जहां पे वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात होती थी, वहीं अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होने लगी है। कल ही एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बोला गया है कि अब राष्ट्र में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करेगा। पहले लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह चुनाव अलग अलग तरीके से होते थे, लेकिन अब बोला जा रहा है कि ये सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसी मुद्दे पर हम यहाँ जनता के बीच मौजूद हैं और उन लोगों की राय जानना चाहेंगे। सर, अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है नई पॉलिसी आ रही है, आप इस पे क्या बोलेंगे? देखो, मैं तो बहुत अच्छा कदम है सरकार का। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे देश में चुनाव बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे स्टेट के हो, बहुत बड़ा देश है हमारा, बाई क्षेत्रफल और बाई जनसंख्या। चुनाव इसके चलते ना हमारा हमेशा चुनाव ही होते रहता है। चुनाव होने का सबसे बड़ा, बार बार चुनाव होने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है आम लोगों को। इससे क्या होता है, आचार संहिता लगा रहता है, बहुत सारे अपने जो काम होते हैं ना वो रुके हुए रहते हैं। एक साथ चुनाव कराने से ये बेनिफिट है ना कि कम से कम ये आचार संहिता वाला जो ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। और चुनाव कराने से पैसे देश से बहुत बर्बाद होते हैं। यहाँ तक कि चुनाव कराने में स्टाफ, कर्मचारी, फोर्स, ये सब जो सरकार का जो व्यय होता है वो एक बच जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा और साहसिक कदम है, और आज नहीं तो कल इसको देश में लागू करना ही पड़ेगा आपको। सर, जब ये चुनाव होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है सरकार का, लेकिन जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो इससे हमारा जो है रेवेन्यू बचेगा, हमारा पैसा बचेगा। आप इस पे क्या बोलेंगे? देखो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, सबसे बड़ा चीज़ तो है ना कि इतने बड़े देश में चुनाव, अलग अलग स्टेटों में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, उससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। जैसे कि आपके पर्सनल काम रुक जाते हैं, आचार संहिता का हवाला दे दिया जाता है कि आज आचार संहिता, जैसे कि कल चुनाव होने वाला है तो आचार संहिता चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इससे आपका जो ज़रूरत की जो चीज़ है, आप मान लो कुछ काम करना चाह रहे हो, वो सब रुक जाता है। दूसरी चीज़, आप ये देखो ना कि कितने पैसे बर्बाद होते हैं। पता चला कि हमेशा पैसे का ही, मेरे हिसाब से तो पैसे का दुरुपयोग है ये। चुनाव को ना सेंट्रल के साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी चुनाव एक साथ कराना चाहिए, ये तो मेरा मानना है। सर, 15 जो दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने इस मुद्दे के खिलाफ जोर शोर से बोला है कि मतलब हम इस मुद्दे पे सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार जो है वो गलत कदम उठा रही है। देखो, मैं ऐसा ना कि विपक्षी दल को तो काम ही है सरकार के डिसीजनों को गलत ठहराना। ये चीज़ देखो, इसका अध्यक्ष कौन बना है? भारत के पूरे राष्ट्रपति कोई जी, और उनके साथ पूरा विशेषज्ञों की जो एक्सपर्ट टीम है, वो जो भी मतलब इसमें कानून लाएगी या जो भी वो एक्सपर्ट सुझाव देंगे वो सोच समझ के फैसला होगा। उसमें बहुत पुराने चुनाव इलेक्शन कमिश्नर के अध्यक्ष लोग भी रहे, बहुत लोग उसमें एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। विपक्ष का तो काम है ना, देखो आज के डेट में आपको समय के साथ ना अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। देश पुराने हिसाब से अब नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें जिसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष का तो एक ही मुद्दा होता है कि मोदी सरकार के विरुद्ध बस कोई भी अगर वो अच्छा काम भी करना चाहती है तो उसका विरोध करना, जैसे सीए लागू हुआ उसका विरोध। अब आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं कि सीए क्या होता है, लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है ना कि विपक्ष का तो सिर्फ काम ही बैठ गया है, और विपक्ष कहाँ रह गया आज के डेट में? सब तो अलग अलग हो गया आज के डेट में। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का इससे कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार को इसको सिस्टमेटिक और एक्सपर्ट की सलाह से ये मतलब जो ये चाह रहे हैं ना, ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, जो है रिपोर्ट सौंपी गई है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, सरकार चाहती है कि सिर्फ एक बार चुनाव हो, लोकसभा और राज्यसभा। आप क्या बोलेंगे इस पर? ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भी है। देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं सरकार का बहुत बड़ा एक सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरा सिस्टम काम में लगाया जाता है और बहुत सी चीज़ें पिछड़ जाती हैं और पैसा भी बहुत बर्बाद होता है। इससे पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा, और कहीं ना कहीं एक पहल है। हम हिंदुस्तान की बात करें, अगर बाहर की बात करें तो ये तो पहले से चल रहा है, कोई नया काम तो है नहीं। तो यहाँ जब पहल करने में क्या बुराई है? सर, 50 के और 60 के दशक में ये चीज़ होती थी और उसके बाद अब ये दोबारा हो रहा है, तो आप इस पर? देखिए, वो एक राजनीतिक खेल था, सरकारों ने एक मनोपली बनाई। आप एक बात बता, पिछले 70 साल को आप याद करें और देखा होगा, आपने तो नहीं देखा, आपके पूर्वजों ने देखा होगा, वो बताते होंगे, पहले करप्शन नहीं था, क्योंकि एक ही समय पे आपको पता चल जाता था हम किसको चुन रहे हैं। आज आप एक को चुनते हैं और वो पार्टी बदल देते हैं, पता चलता है आपको? नहीं। राज्यसभा में कौन जा रहा है हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो लोग विधायक चुनते हैं कि
पार्टियां चुनती है कि किसको राज्यसभा भेजना किसको नहीं, उसमें आम जनता का कहीं रोल नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं जनता की पकड़ बनेगी। सर जैसे अभी चुनाव होता है तो जैसे कभी सरकार गिर जाती है, ठीक है, उसके बाद दोबारा चुनाव होता है, लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा, चुनाव सिर्फ एक ही बार होंगे। ये जो चुनावी वायदे किए जाते हैं, जो इतनी सारी बातें की जाती हैं, वो सब तो फिर बस एक ही बार होगी। जो इतना ध्यान रखा जाता है, जनता के बीच में जाया जाता है जो बार बार चुनावों के लिए, लेकिन अब तो होगा ही नहीं वो उस पर। आप खुद पत्रकार हैं, मुझे एक बात बताएं, 5 साल में कितना ध्यान रखा गया है? हर बार एक इलेक्शन होता है, निगम के इलेक्शन होते हैं, उसमें एक निगम पार्षद चुन के आता है, पता चलता है उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, उसको ध्यान से नहीं दिया जा रहा, चाहे पार्टी की या किसी भी एंगल से लगा लीजिए, और वो पार्टी चेंज कर देता है। उस कंडीशन में क्या होता है? जनता कहाँ रहती है? जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। इस बार जब आपको पता चलेगा राज्यसभा सांसद कौन है, आपका लोकसभा सांसद कौन है, विधायक कौन है, और उसके कहीं ना कहीं कमान जनता के हाथ में जरूर रहेगी, फिर उसके बाद पार्टी के प्रति भी उसकी एक जवाबदेही होगी। 15 विपक्षी दलों ने जो है इसको समर्थन करने से मना कर दिया है, आप इस पर क्या बोलेंगे? ये उनकी अपनी रणनीति है, अपना राजनीतिक वक्तव्य, उसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। तो ये थी जनता की राय वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट, मैं राधिका सिंह, कैमरामैन सचिन के साथ।